हेलो एवरीवन, मैं अनु और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में चार पॉइंट्स दिए गए हैं जिसका कोऑर्डिनेट भी दिया गया है। 4 पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट भी दिया गया है। और क्या पूछ रहा है, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में क्रमशः इतना 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 है। तो देखिए, एक चतुर्भुज जिसका पॉइंट्स दिया गया है, चारों का पॉइंट्स दिए गए हैं और उसका कोऑर्डिनेट भी दिया गया है। ए, बी, सी और डी। सपोज ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसके 4 पॉइंट्स हैं और जिसका ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, -4 और -2। और बी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, -3 और -5। और सी का दिया गया है 3 और -2। और डी का क्या दिया गया है, 2 और 3। क्लियर है? तो हमें इस चतुर्भुज का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है तो हम अभी ट्रायंगल फॉर्मूले का यूज किए थे पिछले वीडियो में। तो क्या इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं? जैसे देखिए, एक यहाँ पे विकर्ण ड्रॉ किए, ठीक है, विकर्ण ड्रॉ किए तो हमारे यहाँ देखने को क्या मिल रहा है, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। तो अभी हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा है कि ट्रायंगल फॉर्मूला जिसके 3 शीर्ष हुआ करते थे और तीनों का कोऑर्डिनेट था और 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 आगे, इस टाइप के फॉर्मूले को हमने पढ़ा। तो देखिए, यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा फंडा है, क्या है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक हम विकर्ण ड्रॉ कर देंगे। विकर्ण ड्रॉ कर दिया। अब क्या, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और फिर उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालकर दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या ये चतुर्भुज का एरिया निकल आएगा, है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल आसान तरीका है। तो देखिए, हम बस क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी का, ए बी और सी ये ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो निकालते हैं एरिया का। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, 23 31 12 है ना, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर है? ये हमने फॉर्मूला लिखा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एरिया x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो 1/2 इंटू x1 माइनस 4 यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट दे देते हैं, y2 माइनस 5 माइनस y3 -2, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2। क्लियर है? प्लस x2 क्या है, -3। चलिए यहाँ ब्रैकेट कर देते हैं। अब क्या है, y3 माइनस y3 क्या है, -2 माइनस y1 क्या है, -2, तो माइनस माइनस +2 प्लस x3 क्या है, 3, y1 माइनस y1 क्या है, -2 माइनस y2, माइनस माइनस प्लस। क्लियर है? अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 इंटू -4 इंटू -3 होगा ना, डायरेक्टली कर देते हैं। -5 में
+2 तो कितना हो जाएगा -3 और -4 में मल्टीप्लाई किए तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस ये तो 0 हो जाएगा, -2 और +2 0 तो ये तो 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 3 3 जा 9। आगे इसी में कर देते हैं 1/2 इंटू 11 112 यानी 21/2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आया त्रिभुज ABC का एरिया आया। अब उसी तरह हम क्या करेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक है, ACD का क्षेत्रफल तो बस 1/2 इंटू x1 ACD x1 -4 y2 माइनस y3 y2 -2 और -y3 3 प्लस x2 हमारा 3 y3 माइनस y1 3 माइनस प्लस 2 प्लस x3 क्या है हमारा 2 इंटू y1 माइनस y2। क्लियर है 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा 3 और 2 5 और 20 हो जाएगा। यहाँ पे 3 और 2 5 प्लस 3 में मल्टीप्लाई किए 15 और प्लस ये तो 0 हो गया। 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 35 तो क्या हो गया ये 35/2 यूनिट स्क्वायर। अब क्या करेंगे अब आगे नेक्स्ट चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। क्लियर है ना। चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 21/2 प्लस 35/2 एलसीएम लिए 2 21 प्लस 35 इक्वल टू 6 और ये क्या हो गया 2 2 जा 4 46 35 है ना 3 to 5 सॉरी 56 अब 2 से डिवाइड कीजिए 2 2 जा 4 8 2 जा 60 यानी 28 यूनिट स्क्वायर क्या आया चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल। क्लियर है ना। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हम आगे क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC के किसी एक भुजा पर जो बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC के किसी एक भुजा पर माध्यिका
डाला गया है, इसलिए OB इक्वल टू OC लिख सकते हैं ना। अतः BC के मध्य बिंदु O का निर्देशांक, बिंदु O का निर्देशांक निकालेंगे तब तो फिर ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल कर सब प्रूफ कर लेंगे कि क्या है। निर्देशांक इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2, x1 3 प्लस 5/2 और -2 प्लस 2/2 कितना हो जाएगा, 5 और 3 8/4, 8/2 इंटू ये तो 0 हो जाएगा, 4 2 जा 8, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट 4 और 0 आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 और 0, कोऑर्डिनेट निकल आया। अब क्या करेंगे, टू प्रूव दैट, ये O का तो कोऑर्डिनेट निकल आया। अब क्या करना है, टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल प्रूफ करना है, क्या सेम है, इक्वल है। तो हम देखिए ABO का क्षेत्रफल निकालते हैं, 1/2 इंटू x1, ABO x1 क्या आ जाएगा, 4 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 क्या है, -2 माइनस y3, 0 प्लस x2 क्या है हमारा, 3 इंटू y3 माइनस y1, तो 0 माइनस और माइनस प्लस x3 4 इंटू y1 माइनस y2 माइनस प्लस, ये हो गया त्रिभुज ABO का एरिया। अब क्या निकालते हैं, त्रिभुज AOC का एरिया, तो 1/2 इंटू x1 क्या है, 4 इंटू AOB, y2 माइनस y3, y2 क्या है, 0 माइनस 2, अब प्लस x2 4 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 क्या है, 2 माइनस प्लस x3 5 इंटू y1 माइनस 6 और माइनस y2 क्या है गया, 0। क्लियर है। अब आगे बनाते हैं, 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा, -8 और ये क्या हो जाएगा, 18, ये क्या हो जाएगा, -4 16। क्लियर है। अब इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू -8 प्लस 32 माइनस 30। क्लियर है। अब क्या होगा, 1/2 इंटू 8 और 16 -24 प्लस 18 इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस प्लस साइन माइनस का होता है 38 प्लस 32। क्लियर है ना। अब देखिए 1/2 इंटू कितना होगा, -6 होगा ना, इक्वल टू 1/2 इंटू -6। अब देखिए
-3 -3 तो इक्वल की क्या आया, इसका भी एरिया -3 आया और इसका भी एरिया -3 आया। तो प्रूफ हो गया ना कि दोनों का एरिया सेम होता है। प्रूफ्ड। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन दबा कर ही जाए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।